नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मुंबई में है और मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं। हम आपको बता दें कि इन 6 सीटों पर जो मतदान है वो 20 मई को कराया जाएगा और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ महायुति है यानी कि एनडीए और दूसरी तरफ है एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी। हम आपको बता दें कि इस चुनाव की एक खास बात है। खास बात यह है कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो पलटी मारी थी, एनडीए का साथ छोड़ दिया था और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया और यहाँ सरकार बनाई, उसके बाद ये एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। तो ये जो चुनाव है इस दृष्टि से महत्व रखता है कि ये जो परिणाम आएगा वो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर क्या असर उसका पड़ेगा। फिलहाल आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि जो मुंबई की 6 लोकसभा सीटें हैं उनके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण क्या है। मुंबई में 6 संसदीय क्षेत्रों में राजनीतिक लड़ाई का मैदान सज चुका है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के तीर एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। 6 में से 3 सीटों पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना आमने सामने हैं, तो बाकी की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा और 1 सीट पर भगवा पार्टी शिवसेना यूबीटी से भिड़ेगी। हम आपको बता दें कि मुंबई में 6 निर्वाचन क्षेत्र हैं। मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर पूर्व और मुंबई उत्तर पश्चिम। मुंबई की 6 सीटें महाराष्ट्र की उन 13 सीटों में से हैं जिन पर 20 मई को 5वें और अंतिम चरण में मतदान होगा। मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम में दोनों शिवसेनाओं के बीच मुकाबला होगा, जबकि मुंबई उत्तर पूर्व में बीजेपी बनाम शिवसेना यूबीटी का आमना सामना होगा। मुंबई दक्षिण में उद्धव ठाकरे के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की यामिनी जाधव से मुकाबला करेंगे। यामिनी जाधव मुंबई के बायकुला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल देसाई का मुकाबला मुंबई दक्षिण मध्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राहुल शेवाले से है। हम आपको बता दें कि अनिल देसाई हाल तक राज्यसभा सदस्य थे, वहीं राहुल शेवाले मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर पश्चिम में उद्धव ठाकरे खेमे के अमोल कीर्तिकर का मुकाबला सत्तारूढ़ शिवसेना के रविंद्र वायकर से होगा। रविंद्र वायकर पहले शिवसेना यूबीटी में थे, वह हाल ही में शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। वह वर्तमान में मुंबई में जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की मुंबई इकाई की अध्यक्ष भी हैं, वह मुंबई उत्तर मध्य में बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे गए प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता पीयूष गोयल मुंबई उत्तर में कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला करेंगे। हम आपको बता दें कि वर्षा गायकवाड़ जहां मुंबई में धारावी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं पीयूष गोयल राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के मिहिर कोटेचा का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल से होगा। हम आपको बता दें कि मिहिर कोटेचा मुंबई के मुलुंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मुंबई उत्तर मध्य से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वर्षा गायकवाड़ ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इस दौरान उद्धव ने उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया था और कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में दिल्ली भेजा जाएगा। यहाँ एक रोचक बात यह है कि यह पहली बार होगा कि ठाकरे किसी कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देंगे, क्योंकि बांद्रा स्थित उनका आवास मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि कांग्रेस और शिवसेना 2019 तक मुंबई में पारंपरिक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वैसे प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद दोनों पार्टियां सत्ता में पद पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई मौकों पर रणनीतिक साझेदारी करती रही हैं, खासकर मुंबई नगर निकाय में। 2019 में उद्धव ठाकरे के पाला बदलने के बाद से तो दोनों दलों के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है। मुंबई में विभिन्न राजनीतिक दलों की जमीनी स्थिति की बात करें तो 2014 के बाद से कांग्रेस मुंबई की सभी लोकसभा सीटें हारी है, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वह यहां की 36 में से केवल 5 सीटें ही जीत सकी थी। मुंबई दक्षिण के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में चले जाने और मुंबई उत्तर मध्य की पूर्व सांसद प्रिया दत्त के दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार करने के कारण कांग्रेस के पास मैदान में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था। पार्टी नेता संजय निरुपम वहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में समान सीट बंटवारा करा पाने में असमर्थ रहे कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बीजेपी ने सभी 3 मौजूदा सांसदों को बदल दिया है, जबकि शिंदे की शिवसेना ने केवल राहुल शेवाले को मुंबई दक्षिण मध्य से फिर से नामांकित किया है।
मुंबई उत्तर पश्चिम के चुनाव में अजीब स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवसेना ने यहां से गजानन कीर्तिकर की जगह रविंद्र वायकर को उतारा है। खास बात यह है कि गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को इस सीट से शिवसेना यूबीटी ने टिकट दिया है, लेकिन गजानन कीर्तिकर का कहना है कि वह राजधर्म का पालन करते हुए अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर हमने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान महसूस किया कि जमीनी स्तर पर जो तस्वीर उभर रही है उसके अनुसार शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस कैडर के बीच जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ हो गई है और इनके कार्यकर्ता मिलकर काम करते दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रबंधन के मामले में यह बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति से पीछे हैं। महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जिस तरह सधे हुए अंदाज में चुनाव प्रचार चला रहे हैं उसका असर हर जगह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी मुंबई में रखवाई जा रही है, जिससे चुनाव प्रचार की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने मुंबई आकर बुद्धिजीवियों, प्रोफेशनल्स और समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग बैठकें कर उनको यह समझाना शुरू कर दिया है कि क्यों देश के लिए तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जरूरी है। हमने सभी संसदीय क्षेत्रों में लोगों से बात की। इस दौरान सभी ने एक बात कही कि आप जहां भी जाएंगे वहां निर्माण कार्य होता हुआ पाएंगे। लोगों ने कहा कि मुंबई की ज़रूरतों को समझकर जिस तरह यहां विकास की परियोजनाएं लाई गई हैं उससे आने वाले समय में सबको बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए हम समझते हैं कि यह सरकार चलती रहनी चाहिए। महिलाओं से तो हमने जहाँ भी बात की वहाँ पर सभी ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि 2019 में हुए राजनीतिक फेरबदल के बाद यह पहली बड़ी चुनावी परीक्षा होगी। लेकिन इस परीक्षा के दौरान जिस तरह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है वह दर्शा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एक बार फिर सभी सीटों पर विजय हासिल कर सकता है। वैसे तो महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर होनी है, लेकिन जिस तरह मुंबई उत्तर मध्य के चुनावी मैदान में AIM तथा यूपी स्थित राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पूर्व से मोहम्मद सिराज इकबाल शेख को भी मैदान में उतारा है, उससे बीजेपी विरोधी मतों का बंटवारा होना निश्चित है, जिससे भगवा पार्टी की राह आसान हो जाएगी। हम आपको बता दें कि मुंबई को मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले में विभाजित किया गया है। मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य निर्वाचन क्षेत्र मुंबई शहर में है, जबकि बाकी निर्वाचन क्षेत्र मुंबई उपनगरीय क्षेत्रों में है। मुंबई शहर में 24 लाख से अधिक मतदाता हैं, जबकि उपनगरीय क्षेत्रों में 74 लाख मतदाता हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।